हाँ, इस बच्चे को आप शरीर पे आ रहे हैं, अच्छी बात है। परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का आदेश हुआ है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। कुछ सूत्रों ने बताया था, मेरे परम शिष्यों ने, कि ऐसा ऐसा एक बालक को आदेश मिला है। तो आप मार्ग दिखाओ इसे। मार्ग क्या दिखाएं? मार्ग दिखाएं। तो आप कौन से परीत हैं? राज नहीं, राज देखिए, अपने नाम के पीछे कोई राज नहीं लगाता है ना। जैसे हम कहें बोलो गुरु शरण महाराज की, ये कोई बात होती है? बोले आप कह रहे प्रेतराज। मेरी बात समझिए, आप बड़े देवता हैं, मैंने आपसे पूछा कि आप कौन से परीत हैं, तो आपने कहा मैं परीत राज। तो राज क्या है? तो पूज्य गुरुजी श्री हाथीवान महाराज के द्वारा आपको निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, आप आए इस बालक पर, लेकिन इस बालक को तो होश है, और होश है तो मैं कैसे मानूं कि आप पर इस समय आप परीत राज हैं? इसलिए चलिए मैं मार्ग तो दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं कि इस पर्ची के पीछे मैंने कुछ लिखा है, यदि आप ये बता दें इसके पीछे क्या लिखा है तो मैं मार्गदर्शन अभी दे दूंगा। क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि बिगड़ जाने किसी को नहीं जानना चाहिए और न ही मानना चाहिए, और हर पढ़े लिखे व्यक्ति को पहले अधिकार है, ऐसे ही हर किसी देवी देवताओं को जानने का अधिकार है, लेकिन कुतर्क ना करें। उसमें कुतर्क में कुछ संगत हो, अच्छी चीज हो। मैं कुतर्क नहीं कर रहा हूं, देवताओं का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बालक को होश है। हमें मालूम है कि परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान ने कहा कि इसके ऊपर जाओ, मैं आज से आपको साथ दे रहा हूं, तुम आ गए हो। ये लड़का तो मेरे यहां लगभग 4-5 महीने से अमावस्या कर रहा है, जितने समय से भी कर रहा है, कभी उस पर सवारी नहीं आई। मुझे अच्छा लगा, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ था कि लड़का को महाराज आए, उन्होंने महाराज ने आदेश दिया, लेकिन मैं नहीं मान सकता। मैं इसलिए नहीं मान सकता हूं क्योंकि आपको, इस बच्चे को होश है। या तो आप छोड़ के पलायन करके सीधे वहां बैठ जाओ, या बता दो इसके पीछे क्या लिखा है हिम्मत? क्योंकि तुम विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, और आप 12 पाटी पढ़े हो। मैं ये भी जानता हूं कि ये आपके लिए बताने के लिए बहुत तुच्छ चीज है, लेकिन लिखा क्या है इसमें? ओम। ओम, ठीक है, मान लेते लिखा है। फिर और क्या लिखा है? ओम लिखा है उसमें कि खोरी टिंकारी मार रहे? उसमें लिखा मिलना चाहिए ओम। क्या लिखा है ओम? देखिए, आपको पता है समा खाने का क्या दंड मिलेगा? आज के बाद मैं चलने नहीं दूंगा यहां पे, ये ध्यान रखना। यदि आप आए हो तो बताओ इसके पीछे क्या लिखा है। यदि आपने कहा ओम लिखा है, तो क्या इसमें ओम लिखा है? मैं पलटने वाला हूं, हंसी हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए ये बताओ इसमें लिखा क्या है। क्या ओम लिखा है? एक वचन पर रहो ना, ऐसे 100 बात बोलोगे देख तो तुक्का लग ही जाएगी। क्या लिखा उसमें? जल्दी से बोलिए, मैं आपसे अभद्र भाषा में तो बात कर नहीं सकता, क्योंकि निर्देश है परम पूज्यपाद गुरुदेव के। बोलिए, जल्दी बताइए। ओम श्री हाँ राम। ठीक है, ओम श्री राम, जय राम, जय राम। दूसरे के पर्चे पढ़ के तो नहीं आए क्या कि हमने 2 बार लिखी है लोगों को, इसलिए आपने वही बोल दिया हो? थोड़ा आगे को आइए, थोड़ा आगे को आइए, आगे को आइए, यहां मैदान में आइए, थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा और सामने आइए, यहां आ जाइए। हाँ,
ओम श्री राम राम लिखा, उसको मत छोड़िए, सब दिख रहा है, आगे वहां से। हाँ, ओम श्री राम, वो क्या बोला समझ नहीं आई। जय राम। जय राम। यदि नहीं लिखा हुआ तो क्या मानेंगे अपन कि इस बच्चे पे कोई नहीं आ रहा? यदि आप बेइज्जती करा रहे हो उस बच्चे की, या ये बच्चा आपके नाम की नौटंकी कर रहा है, देखिए ये नहीं चलेगा। और तुम हो प्रेत, तुम बैठे कहां हो? हमारे पैरों के पास, ठीक है। इसलिए ये मेरे पैर नहीं है, ये बाबा के पैर हैं, हनुमान जी महाराज के पैर हैं, सिद्धार्थ के पैर हैं। मैं तो एक कठपुतली का तरह एक कृत काम कर रहा हूं, मंचन कर रहा हूं, ये भगवान की लीला है। लेकिन तुम एक प्रेत हो, ब्रह्मपरीत हो। तो एक वचन बताइए कि आपने जो बोला वही लिखा इसमें? हाँ। वचन पक्का? पक्का। यदि नहीं लिखा हो तो आज के बाद आओगे नहीं इसके ऊपर? नहीं आऊंगा। पढ़ लीजिए। आपने कुछ भी सही नहीं बोला। परीक्षा लेना चाहिए। आउट। खड़े हो जाओ, आउट। बैठो वहां। देख लीजिए, चलो। मैं शक्ति का सम्मान करता हूं, परम पूज्य सदगुरुदेव ने कहा, इसलिए मेरा उस शक्ति को सम्मान है। लेकिन आप शक्ति के नाम की एक्टिंग कर रहे हो, तो बेटा भगवान का स्मरण करो, अच्छे काम करो, अपनी साधना बढ़ाओ। ठंकार लग रही है, अच्छी बात है, बताने की क्या जरूरत थी कि इसमें ये लिखा है? कहते मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे होश है, तो आपका सम्मान बढ़ जाता। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण कीजिए, परमात्मा आप पे कृपा करेंगे। मैंने पुनः बोर्ड पर वो पर्ची दिखा दी है कि इसमें उन्हें बोला कि वो चीज नहीं लिखी है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस बच्चे पर जो शक्ति का आह्वान है वो सही है, लेकिन इसको होश रहता है। ये अपने मन से ना बोले, अपने मन से बोलोगे तो बात खाली निकल जाएगी, तो देवता की बेइज्जती होगी। और आप देवता की बेइज्जती मत कराइए। देवता आ सकते हैं, सही में खेलते हैं, कई बार बताने की क्षमता में नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उस समय वो घुल्ला पूर्णता घुल्ला नहीं बन पाया, उसको सही ज्ञान नहीं मिल पाया, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। इस कारण से या इलाहाबाद, गंगा, सीते आदि नहीं नहा पाए, स्नान नहीं कर पाए। तो जब ये वो बालक पर आने वाली शक्ति सत्य सत्य भाषण नहीं कर पाती है, क्योंकि ये परम पूज्य सदगुरुदेव श्री आतिन महाराज का आदेश है। इसलिए मैं उस शक्ति का सम्मान करता हूं। लेकिन इस बच्चे ने जो कृत्य किया है, एक्टिंग की है, इसको कहना चाहिए था गुरुजी मुझे होश है, और मैं अभी बताने जैसी मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इसके लिए मुझे प्रेरणा दीजिए कि पूर्णता अच्छे से आए, और जो बताएं वो सत्य सत्य बताएं, अन्यथा आए नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि देवता का भी सम्मान रहेगा, तुम्हारा भी सम्मान रहेगा। कृपया करके ऐसी एक्टिंग मत कीजिए जिससे देवताओं का अपमान हो। हमें ही आप लोगों ने देवताओं का अपमान करा डाला है। कई बाबाओं ने जटाजूट रख लिए, नौटंकी बना ली, उल्टे सीधे कर्म किए, संतों का अपमान झेलना पड़ रहा है, और नकली लोग जेल में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से हाथ करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप देवताओं की नाम की एक्टिंग मत कीजिए। देवता आए अच्छी बात है, देवता बताए बहुत अच्छी बात है, ना बताए तो अपनी तरफ से मत बताइए। क्या जरूरत बताने की? तुम हो कौन बताने वाले? बोले श्री हनुमान जी पंडों सरकार की। अब चलते हैं दरबार की ओर। जाओ बेटा, कुल्ला करो, हनुमान जी के दर्शन करो, आत्मा के दर्शन करो, और उनसे कहो बाबा मुझे कृपा करो, मेरे पास आओ तो अच्छे से आओ, अंत बिल्कुल नहीं। ठीक है, जाओ।
आपने दिखाया जो है, हमें क्या करना। तो जे तुम बोल रहे हो, जे आप बोल रहे हो, ये बात आप सहज बोल देते तो अच्छी बात थी। ठीक है ना बेटा, जाओ पहले कुल्ला करो, प्रार्थना करो। आप कह रहे हो अब हाथ जोड़ के कि मुझे मार्गदर्शन दो, अब मैं क्या करूं, तो जी ऐसे बोल देते तो अच्छी बात थी। एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? भैया आप लोग सभी जो विद्वान गण बैठे हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? हाथ उठा के बोले, कोई गलत तो नहीं बोला? यदि बोला हो तो बताइए, मैंने कोई अपमान तो नहीं किया? मैं शक्तियों का साधक हूं, लेकिन शक्तियों को अपमान कराने का अधिकार किसी को नहीं बनता। किसी अपना व्यक्ति है, उसको बुरा लगता लग जाने दो, लेकिन साफ बोल दो, अच्छी बात है। साफ नहीं बोलोगे तो एक दिन तुम्हारा अपमान तो होगा, लेकिन उनके साथ साथ मेरे इष्ट का अपमान होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देवताओं का अपमान कराने का अधिकार किसी को नहीं है, और ऐसे लोगों से मेरी बनती भी नहीं है।